हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस वाला में राजकुमार जुप्पा सर के साथ। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस लेसन में से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और अगर आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा आपके दिमाग के अंदर। तो ये सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार। अगर आपको ये लगे चैनल अच्छा तो यह है आपका अपना साइंस वाला का चैनल राजकुमार जुप्पा सर के साथ। तो आपने क्या करना है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज मेरे साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका पहला लेसन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलिए करेंगे शुरुआत। पहले लिखते हैं हमारे लेसन का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर मैं आप इस लेसन के हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए चलूँगा, कोई भी स्किप नहीं करेंगे हम यहाँ से कुछ भी चीज़। और सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम जान लें केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? व्हेन टू रिएजेंट कंबाइंस टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक magnesium react with oxygen gives you magnesium oxide. This is known as the reactant, and right hand side this is known as the product. This is found in solid state, this is gas and this is solid. तो मैंने आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है जिसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाइट कलर का पाउडर बनेगा। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है जो कि आपके रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं आपका प्रोडक्ट। तो आपको ये पहली रिएक्शन समझ में आई होगी। जब भी और भी बहुत साधारण से एग्जांपल हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। और जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आपके सामने ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, ये रही देखो। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है सिंबॉलिक फॉर्म, ये वाली जो आपके सामने लिखी है इसको कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, और एक होती है वर्ड फॉर्म। दो तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपको देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो देखो इस इक्वेशन से आपको कोई ज़्यादा सी जानकारी नहीं मिल रही है भी कितने मोल्स मैग्नीशियम कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कितने मोल आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाला है। तो इससे आपको सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल रहा है। तो इट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म। तो ये इस तरीके से लिखना अच्छी बात नहीं है। तो इससे बेस्ट फॉर्म कौन सी है, दिस फॉर्म इज ऑफ द राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल इज सपोज टू बी द बेस्ट फॉर्म। सबसे अच्छा तरीका इसको माना गया है। अब जब हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। दिस इज नोन एज ए स्केलेटन इक्वेशन। इफ इट इज इन अनबैलेंस दिस इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। और जिसमें नंबर ऑफ आइटम ऑफ द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर द सेम, दैट इज नोन एज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे आपको, बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। ये बहुत ही आसान है।
10th क्लास में जब जो बैलेंसिंग होती है वो हीट एंड ट्रायल मेथड से होती है। कौन सा मेथड यूज करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन को अगर हम वाटर स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और प्लस में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। अभी आपने क्या देखा ना, इस तरफ आयरन कितना है? 1, इधर आयरन कितना है? 2। देखो आयरन इधर है 1, इधर है यहाँ पे 2, तो ये अनबैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 1, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 3 और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो ये टोटली अनबैलेंस है। तो आपने इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको हमने बैलेंस करना स्टार्ट किया, यहाँ 3 कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे 2 यानी 2 आयरन, तो इधर पे भी आपके 2 आयरन है। तो आयरन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। अब रह गई आपके हाइड्रोजन, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 3। आप देखिए ये आपके सामने आ गई है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है बिल्कुल आसान। हीट एंड ट्रायल मेथड से दोनों तरफ आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ एटम, तो ये आसानी से हो जाती है बैलेंस। तो इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलो एक और एग्जाम्पल चाहिए आपको, चलो लेते हैं। हम आपको मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और मिलेगी साथ में वाटर। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि कितने ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है। चलो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन हमारा हो गया बैलेंस 4 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2। तो देखिए हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एटम बैलेंस हो गए हैं। इस तरीके से आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला आपके पास आती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें सबसे पहले आता है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 रिएजेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर देते हैं। तो आपके पास 2 रिएजेंट्स कंबाइन होके, सॉरी इसको हम ये वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड करके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूले। और क्या एग्जांपल हो सकता है? हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, आपको देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है? यहाँ पे 2 रिएजेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आशा करता हूँ आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। चलो अब इसमें आप सेकेंड टाइप पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज नोन एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आपको पता है ये 3 तरह की होती है, सब 3 टाइप्स। इसमें जो पहली टाइप है दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीट। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, जिसमें आपका एक रिएजेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। चलो अब मैं आपको एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं।
तो बेटे बुक के अंदर जो पहला एग्जाम्पल आपका वो है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट जो है ना लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, और जब इसको हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड जो कि एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है, साथ में मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में मिलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये जो गैसेस होती हैं ये बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल देती हैं, सफोकेटिंग होती हैं। इन पे जो मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ ये उनको बहुत ध्यान रखनी है, अभी किस कैसे कलर की होती है, क्या होता है, क्योंकि इन पे आते हैं क्वेश्चन। जो फेरिक ऑक्साइड होता है कैसा होता है, ब्राउन कलर का। फेरस सल्फेट कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई आपकी। अब इसमें जो सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में मिलेगी आपको ऑक्सीजन। तो रिएक्शन हमेशा क्या लिखें, बैलेंस लिखें। जो आपको लेड ऑक्साइड है ये रेड कलर का होता है, रेड कलर, ध्यान रखिए कलर जरूर याद रखिएगा इनके, रेड कलर का होता है। लेड नाइट्रेट जो है ना व्हाइट कलर का साल्ट होता है आपका, व्हाइट सॉल्ट। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका ब्राउन गैस वहाँ से निकलती है। तो ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन सब हीट से हो रहा था, ये सिंबल जो है ना हीट का है इसके ऊपर। अब इसमें हम जो सेकेंड टाइप होने वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अब हम इसमें सेकेंड टाइप पढ़ते हैं किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये हो गया फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नेम आपको इंडिकेट कर रहा है, नाम बता रहा है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इट मींस दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द सनलाइट, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय सनलाइट। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे सिल्वर क्लोराइड का, इसको हम HV रेज की प्रेजेंस में ये आपका सेगा सिल्वर और प्लस में क्लोरीन गैस देता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का है, जो HV रेज की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस में एक ब्राउन कलर की गैस देता है जिसका नाम है ब्रोमीन, ब्राउन कलर की गैस देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेम द सब्सटेंस दैट इज यूज इन फोटोकेमिकल फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यूज होती है, और सिल्वर ब्रोमाइड साल्ट इसमें यूज होता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन है इसका। फिर जो थर्ड टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक बीकर ले लेंगे, बड़े ध्यान से देखना है आपने इसमें, और इसमें हमने क्या डाल लेना है, वाटर डाल देना है, और थोड़ा सा फिर हमने इसमें क्या डाल देना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, ये आयनाइजेशन को तेज कर देता है, बड़ी तेजी से आयनाइजेशन होता है। तो क्या होगा इसमें, आयनाइजेशन होगा, वाटर प्लस में एसिड डालते ही इट गिव हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये आपको देगा। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर 2 प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स को, और इस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स को हमें कनेक्ट कर देना है बैटरी से। ये देखो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इसको। जो पॉजिटिव पोल होता है बैटरी का उसको हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव पोल होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देना है, और ये हमारे पास जो बैटरी होती है ये इसमें डीसी वोल्टेज होती है, इसमें एसी करंट कभी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कौन सा करंट यूज़ करेंगे, डीसी यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ कौन पहुँचेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन पहुँचेगा,
और इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन गिव्स यू वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस इवोल्व होएगी आपकी। और एट कैथोड, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है आपका? नेगेटिव, तो 4 हाइड्रोजन आयन आएंगे और यहाँ पे साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में बनती है ऑक्सीजन से। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है उसकी वैलेंसी के कारण। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की होती है 1, इसलिए हाइड्रोजन बनेगी डबल अमाउंट में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि 3 टाइप की होती है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोकेमिकल, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें एक माइंड मैप भी आपको मैं दूंगा पीडीएफ के रूप में, जो आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। एक माइंड मैप भी आपको मिलेगा। चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर आपका यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप मेरे को मेरे टेलीफोन नंबर 9812300533 पर मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज ओनली, आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए, मैं आपको आंसर वापस ज़रूर भेजूंगा। और आप मेरे को मेल कर सकते हैं rksingh1891@gmail.com पर। चलिए मैं आपको अभी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाता हूँ, दैट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेना है। अब आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट जो है ना ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही हम इसमें जिंक डालेंगे, जिंक, तो जिंक क्या करेगी? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और आपके पास आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है? ब्लू। जिंक सल्फेट का कैसा होता है? कलरलेस। कॉपर का कैसा होता है? ब्राउन कलर। तो टेस्ट ट्यूब में नीचे ब्राउन कलर जम जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसके लिए हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। ये है हमारा, जैसे लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है फेरस सल्फेट। अब इसको हम एल्युमिनियम से रिएक्शन करवा देते हैं। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो क्या करेगा इसको? ये डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। और साथ में बनेगा आयरन। तो इसका क्या कलर होता है? लाइट ग्रीन कलर होता है। एल्युमिनियम सल्फेट कलरलेस होता है। आयरन जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, जो टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कैसे पता चलेगा? कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देख लेंगे हम। कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है? आगे आओ। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम पोटाशियम। तो ऐसे एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से हम आसानी से रिएक्शन के अंदर जान सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो अभी हम इसमें फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। कई बार इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इसको पहचानने के लिए कहा जाता है कि कौन सी रिएक्शन है। तो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सोडियम सल्फेट ले लेंगे।
एक्वस सॉल्यूशन। ये बुक के अंदर एक डायग्राम में दिखा रखा है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी है, उनमें अलग अलग सॉल्यूशन है, और जैसे हम इनको मिक्स करते हैं तो एक क्या सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा पता है आपको, बेरियम सल्फेट। इसके वाइट पीपीटी सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिड वाइट पीपीटी, और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका एक और नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच द रेजिड्यू इज अनसोल्यूबल इन देयर सॉल्वेंट। कई बार पूछते हैं कि एग्जामिनर कहता है एक और एग्जांपल बताइए, तो हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो आपको देगा ये सिल्वर क्लोराइड और साथ में देगा सोडियम नाइट्रेट। इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का पीपीटी बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप ऐसा करता हूँ, आपको दोनों की दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो इसमें प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। अभी इसमें जो अपनी ये थी 4th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। 5th टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना 5वां रिएक्शन, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अब आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आ गया होगा माइंड में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एड अप एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन बनता है कई बार, ये ब्राउन कलर का एक कंपाउंड है जिसका नाम है कॉपर, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ब्लैक कलर। ध्यान रखिएगा, कलर बताता जा रहा हूं, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन। एंड इसमें आपको जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे है? जैसे इसी को ले लेते हैं, मान लो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देते हैं, दिस चेंज इनटू द कॉपर प्लस में वाटर, तो आपका सॉलिड कॉपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का कैसा कलर है? ब्राउन कलर है। तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। तो दिस इज नोन एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज द ऑल टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी। ओके, इसमें फिर एक और टॉपिक है जिसका नाम है कोरिजन। फिलहाल तो उसको कहते हैं, अभी टॉपिक हटा दिया गया, पर ऐसी कोई बात नहीं है, टॉपिक हमेशा पढ़ लेने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे कोरिजन के बारे में। तो कोरिजन क्या होता है पता आपको? कोरिजन का मतलब होता है धीरे धीरे मेटल्स का खराब हो जाना, कोराइजन। तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय इंटरेक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, तो इसको हम कहते हैं कोरिजन। यानी साधारण भाषा में कहो तो इसको कहते हैं संसारण, यानी जंग लगना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि लोहे को जंग कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए आयरन है, तो इसको रस्टिंग के लिए क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन चाहिएगी, और साथ में चाहिएगी वाटर वेपर। ये एक एसेंशियल कंडीशन है। इसमें से अगर एक भी चीज़ गायब हो जाए, जैसे ऑक्सीजन निकल जाए तो भी जंग नहीं लगेगा, और वाटर वेपर हट जाए तो भी इसमें जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Fe2O3.XH2O, दिस इज द फार्मूला ऑफ द रस्ट। और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, ध्यान रखिएगा, ब्राउन कलर कंपाउंड। तो अब आप का क्वेश्चन आएगा कि सर रस्टिंग को कैसे रोकें? तो अगर आपने लोहे को जंग लगने से रोकना है तो क्या क्या कर सकते हैं आप? पेंटिंग, पेंट कर सकते हो आप इसको। सेकंड कर सकते हो ऑयलिंग। थर्ड कर सकते हो आप इसमें ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दीजिए। चौथा कर सकते हो आप इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल की एक परत चढ़ा देते हैं, जिससे जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगी, वो पहले रिएक्शन करेगी, लेकिन आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगी। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द
कोरिजन। अब देखो बच्चों, हमने प्रोटेक्ट तो कर लिया, पर इसके नुकसान क्या क्या होते हैं पता है आपको? जब लोहे को जंग लगता है तो हमें मान लो कोई गेट वगैरह बना लिया, तो वो लोहे से जंग लग जाएगा तो हमें उसको दोबारा बनवाना पड़ेगा, यानी दोबारा से पैसे लगेंगे। ब्रिज बनाते हैं हम, धीरे धीरे ब्रिज का जंग लग जाता है, तो क्या होता है कि जो भी लोहे के आर्टिकल्स हैं या मेटल के आर्टिकल्स हैं उनको देखभाल की जरूरत पड़ती है, और जब हम देखभाल करते हैं तो उनके पैसे लगते हैं, यानी परमानेंट नहीं होते, कुछ साल बाद इनको दोबारा से रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रैंसिडिटी। जैसे कि नेम इंडिकेट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का क्या मतलब होता है? रैंसिडिटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग द ऑयली और फैटी फूड बाय इंटरेक्टिंग विद द ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं हम रैंसिडिटी, यानी भोजन का ऑक्सीजन के संपर्क में आके धीरे धीरे खराब हो जाना, जो कि हमारे ऑयल्स या फैट से हम बनाते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, चिप्स। तो ये जो धीरे धीरे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ब्राउन ब्राउन कलर आया होता है और उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आपको ऐसा कोई पैकेट मिले तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो फिर हम रैंसिडिटी से फूड को बचाने के लिए क्या करते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप बचाना ना पड़े, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। दूसरा, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फ्लूश कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ बच्चों साइंस वाला का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और कोशिश की गई है कि इसमें हर एक एस्पेक्ट को पूरा से एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन और सुझाव को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मेरे लिए एनर्जी हाउस हैं, तो आप जब इस वीडियो को वॉच करें, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और दूसरे बच्चों को यहाँ से सीखने का मौका मिल सके, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।